Good morning, students. Today we start our chapter 1 of history, class 6 from NCERT. That is, your chapter name is what, where, how and when. ठीक है, तो ये सारा चैप्टर है हमारे हिस्ट्री के बारे में. एज योर चैप्टर क्या है, आवर हिस्ट्री. ठीक है, आवर पास्ट. ठीक है, तो इसमें हम पास्ट के बारे में जानेंगे. इनफैक्ट पास्ट के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए. हिस्ट्री की बहुत सारी इंपॉर्टेंस भी हैं. हिस्ट्री से हम अपने किंगडम, अपने डायनेस्टीज़, जो अभी आगे वाले चैप्टर में क्लास 7th में आप डायनेस्टीज़ को पढ़ोगे, लीडर्स के बारे में हम पता लगा सकते हैं फ्रॉम हिस्ट्री. ठीक है, एंड हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि जो पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं, जो मिस्टेक हुई हैं, उससे हम कुछ सीखें और वो मिस्टेक हम दोबारा ना करें. तो ऐसे बहुत सारी हमें इनफैक्ट वो डेवलपमेंट के बारे में बताती है कि धीरे धीरे जो है कैसे डेवलपमेंट हुआ, कहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. और जो हमारे हिस्ट्री के फादर हैं, ठीक है, जिन्होंने हिस्ट्री वर्ड दिया था, क्वाइन किया था, वो थे हेरोडोटस. हेरोडोटस ने हिस्ट्री वर्ड उन्होंने ही क्वाइन किया था, जिसका नाम था लर्निंग बाय इंक्वायरी. ठीक है, तो चलो इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं रसीदास क्वेश्चन से. Rasida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline 100 years ago. रसीदा बैठी थी, ठीक है, अचानक में उसकी नज़र न्यूज़पेपर के स्मॉल हेडलाइन पे पड़ी, जिसका जहाँ पे लिखा था 100 ईयर्स एगो, यानी कि 100 साल पहले. अब 100 साल पहले क्या, यानी कि इतने साल पहले. तो रसीदा ने सोचा, रसीदा शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स एगो. रसीदा सोची क्या इतने साल के पहले के बारे में कोई जान भी सकता है, मतलब इतने साल पहले के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है. फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, तो देखते हैं क्या हुआ. एस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर. यानी कि अगर आपको कल की बातें पता लगानी है तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप रेडियो में सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आपको कल के बारे में पता चल जाएगा. लास्ट ईयर अगर आपको प्रीवियस ईयर के बारे में पता करना है तो आप क्या करोगे, किसी से पूछ लोगे जिसे लास्ट ईयर के बारे में पता हो. ठीक है, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग एगो, लेकिन अगर हमें बहुत साल पहले की बात पता लगानी हो, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, 100 ईयर्स एगो, तो आप कैसे पता लगाओगे. तो लेट अस see how it can be done. तो what can we know about the past, हम अपने past के बारे में कैसे पता लगाते हैं. There are several things we can find out. मतलब what can we know about the past, हम अपने past के बारे में क्या क्या जानते हैं. तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास हैं, जैसे कि हमारे पास उस समय पीपल क्या खाते थे, किस तरीके से कपड़े पहनते थे, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स की लाइफ्स कैसे थी, हर्डर्स की, फार्मर्स की, रूलर्स की, मर्चेंट्स की, प्रीस्ट यानी कि पंडित, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट. वी कैन आल्सो फाइंड आउट द गेम चिल्ड्रन प्लेड. हमें यहाँ तक कि ये भी पता है कि उस समय बच्चे क्या गेम खेलते थे, क्या स्टोरी सुनते थे, क्या गेम खेलते थे और क्या गाना वो गाते थे. तो ये सारी चीज़ें, क्या नाटक वो देखते थे, ये सारी चीज़ें हमें पता है. कहाँ से पता है, हिस्ट्री से पता है. आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली इसका पता लगाते हैं. ठीक है, बहुत सारी तरीके हैं पता लगाने के लिए, जैसे कि कॉर्बन डेटिंग हो गई. ठीक है, इंस्क्रिप्शंस, हिस्ट्री के बारे में पता लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं. अभी हम देखेंगे वेयर डिड पीपल लिव, पीपल रहते कहाँ थे. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना कि उस समय पीपल रहते कहाँ पे थे. तो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1, यानी कि अभी आपके जस्ट नेक्स्ट स्लाइड पे रिवर नर्मदा यहाँ पे देखते हैं. देखो यहाँ पे मैप बना हुआ है ना, यहाँ पे मैप बना हुआ है. हियर यू विल सी योर नर्मदा रिवर, ये यहाँ पे आपकी नर्मदा रिवर है. ठीक है, तो यहाँ पे आप नर्मदा रिवर देख रहे हो. तो वही कह रहा है, पीपल हैड लिव्ड अलॉन्ग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100 ईयर्स एगो. तो यानी कि पीपल जो है पहले क्या करते थे, यहीं पे वो रहते थे रिवर के पास, क्योंकि तब रिवर के पास पीपल्स इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ पे उन्हें पानी की सारी चीज़ें उन्हें यहाँ पे मिल जाती थी. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. That is people who gathered their food. यानी कि रिवर नर्मदा के पास जो पीपल, बहुत पहले पीपल जो रहते थे, बहुत पहले मतलब अबाउट 4500 ईयर एगो, बहुत पहले. ठीक है, तो जो रहते थे वो गैदरर्स थे, इनफैक्ट स्किल्ड गैदरर्स थे, यानी कि उन्हें फूड इकट्ठा करते थे, कलेक्ट करते थे और वही वो खाते थे, क्योंकि तब उन्हें पता नहीं था कि एग्रीकल्चर कैसे हम उगा सकते हैं. उन्हें कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं पता थी, इसलिए तो लिखा है अर्लीस्ट. अभी वो तुरंत मतलब बहुत पहले, बहुत पुराने के हैं वो लोग. दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड. दे नो
They knew about the vast wealth of plant in the surrounding forest. इनफैक्ट उन्हें पता भी था कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पे प्लांट्स वोन्स के बारे में उन्हें बहुत सारी चीज़ें जानकारी पता थी कि क्या हमें खाना है, क्या हमारे लिए ठीक है, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर द फूड. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स. वो एनिमल्स को भी क्या करते थे, हंट करते थे. ओके, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरार हिल्स. यहाँ पे सुलेमान और किरार हिल्स कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे पाकिस्तान साइड में आपको सुलेमान और किरार हिल्स दिखेगी, किरतार हिल्स. टू द नॉर्थ वेस्ट रीजन में, ये नॉर्थ हो गया आपका, ये वेस्ट हो गया, इस रीजन में आपका है. some of the areas where women and men first began to grow crop. ये ऐसे रीजन है जहाँ पे women और men यहाँ पे क्रॉप सबसे पहले उगाना शुरू किए, such as wheat और barley. 8000 year ago पहले यहाँ पे क्रॉप उगाना शुरू हो गया था. ठीक है. पीपल ऑल्सो बिगिन रियरिंग एनिमल्स. यहाँ तक कि वो एनिमल्स को रियर करना भी शुरू कर दिया, उन्हें पालने भी लगे, जैसे कि शीप, गोट, कैटल. ठीक है. और वो विलेजेस में तो रहते ही थे. लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट एट द विंध्या इन द सेंट्रल इंडिया. गारो हिल्स कहाँ पे है, ये देखिए गारो हिल्स यहाँ पे है. ठीक है. उसे आपको लोकेट करना है नॉर्थ वेस्ट साइड में, ये नॉर्थ, ये वेस्ट साइड. ठीक है. चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं यहाँ पे. ठीक है. So these were some of the other areas where agriculture developed. The places where rice were first grown are to the north of the Vindhyas. यानी कि अभी हमने पीछे वाली जो स्लाइड में देखे मैप में, वहाँ पे जो सारे रीजन हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लेसेस हैं ऐसे जहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट होना शुरू हो गया था. The places where rice was first grown. Trace the river Indus and the tributaries. Tributaries क्या होती हैं? रिवर इंडस को अब यहाँ पे हम देखिए मार्क करते हैं रिवर इंडस को, एंड फिर हम देखेंगे कि उनके ट्रिब्यूटरीज कहाँ पे हैं. रिवर इंडस यहाँ पे दिख रही है पाकिस्तान रीजन से, और इसके ट्रिब्यूटरीज आप देख रहे हैं, यहाँ से एक गई है झेलम, फिर चेना, फिर राबी. ठीक है. फिर राबी से भी निकल के गई है बीस, और इंडस से सतलज निकल के गई है. तो बहुत सारी यहाँ से ट्रिब्यूटरीज निकल गई हैं. यानी कि इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज, इंडस रिवर से जो छोटी छोटी रिवर्स निकली हुई हैं वहाँ से, ये मेन स्ट्रीम है, फिर यहाँ से छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकली हुई हैं. ठीक है. चलो. About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. तो इन रिवर पे क्या हुआ, जो भी मैंने रिवर की बात की, इन सारे रीजन पे 4700 years ago सिटीज आने शुरू हो गई, यानी कि फ्लरिश हो गई, यानी कि बहुत सारी सिटीज यहाँ पे होने शुरू हो गई. ठीक है. और 2500 ईयर ago, 2500 ईयर गंगा के पास, यानी कि अपने इंडिया में गंगा रिवर के पास भी जो है धीरे धीरे सिटीज डेवलप होना शुरू हो गई. और यहाँ पे उनके गंगा रिवर के पास, उसके ट्रिब्यूटरीज के पास और सी कोस्ट के पास, यानी कि जहाँ पे रिवर था वहाँ पे जो है धीरे धीरे सिटीज जो है डेवलप होना शुरू हो गई. अब यहाँ पे कह रहा है कि लोकेट करिए गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. तो यहाँ पे गंगा और उनके ट्रिब्यूटरीज को भी देख लेते हैं. यहाँ पे गंगा रिवर दिख रही है और उसके ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे जा रही है, यमुना जा रही है, सोन जा रही है. ठीक है. और चंबल और चंबल. ठीक है. ये सारी रिवर्स क्या है, गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं. In ancient time, the area along these rivers to the south of the Ganga were known as Magad. तो जो गंगा के साउथ वाला रीजन है, 1 सेकेंड, ये गंगा के यहाँ पे जो रीजन है, ठीक है, ये साउथ वाला रीजन, ये क्या है, इसको मगध बोला जाता था. अभी आप मगध के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में या फिर पढ़ोगे, नेक्स्ट 2 चैप्टर आगे थोड़ा. ठीक है. कि मगध बहुत पावरफुल थे ये लोग. तो इट्स रूलर वो वेरी पावरफुल एंड सेट अप लार्ज किंगडम, बहुत बड़ा किंगडम, यानी कि पूरे आप कह सकते हो लगभग पूरा इंडिया इन्होंने कवर कर लिया था, इतने ज़्यादा पावरफुल मगध थे. किंगडम वॉज सेट अप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्रीज एज वेल. इनकी जो किंगडम थी इनकी, वो अदर कंट्रीज, एम्पायर पूरा एक था, मतलब आप किंगडम भी नहीं कह सकते, इनका पूरा एम्पायर जो था, साम्राज्य, वो पूरे कंट्री, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज के पार्ट में भी इनके एम्पायर फैले हुए थे. थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर. द हिल एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालय, डिजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम. तो उस समय पीपल्स ट्रैवल तो करते थे, लेकिन उस समय ट्रैवल करना इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, काफ़ी डेंजरस भी था. ठीक है. बट नेवर इम्पॉसिबल. बट इम्पॉसिबल तो नहीं था ना. सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड के लिए, जहाँ पे उन्हें अच्छे से भोजन मिल सके, खाना मिल सके. ठीक है. और जहाँ से वो फिर कभी कभी नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, फ्लड आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, तो उनको ट्रैवल करना ही पड़ता. ठीक है. समटाइम मेन मार्च्ड इन आर्मीज. ठीक है. कभी कभी मैं जो है साथ में पूरा एक ग्रुप बना के मार्च करते थे, जाते थे. और आगे आप पढ़ोगे कि जो किंग थे वो क्यों जाते थे, ट्रैवल करते थे, उस रीजन को एक्वायर करने के लिए, कैप्चर करने के लिए, कन्क्वेयर करने के लिए लैंड को.
बिसाइड्स मर्चेंट ट्रैवल विद कार्वन, आगे वाले लेशन में पढ़ोगे ये तो बहुत सारा, जब अकबर भी आ जाएंगे तब उस समय जो है मर्चेंट्स ये जो ट्रैवल करना शुरू करते हैं कार्वन में, ठीक है, शिप्स में आना शुरू हो जाते हैं और वैल्यूएबल गुड प्लेस टू प्लेस वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है. And religions teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps travel driven by spirit of adventure. कुछ तो ऐसे मतलब दूसरे देश में घूमते थे ऐसे घूमने के लिए, ठीक है, देखते थे क्या यहाँ पे आ रहा है, डिस्कवर क्या क्या नई नई चीज़ें यहाँ पे हैं. All these led to the sharing of ideas between people. तो ये ट्रैवल की वजह से शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ हुई कि हमारे रिलीजन वहाँ पे जा आ रहे हैं, हम उनके रिलीजन. अब हमारा इंडिया थोड़ा सा वेस्टर्न भी है थोड़ा सा, ठीक है, तो क्यों, क्योंकि यहाँ से वेस्टर्न के लोग जो बाकी और भी कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे ट्रैवल किए तो उनकी भी थोड़ी बहुत हमें वो देखने को मिलती है. Look at the map once more. Hills, mountain and seas from the natural frontier of the subcontinent. While it was difficult to cross this frontier, those who wanted could and did scale the mountain and cross the sea. ठीक है, people from across the frontier also came into the subcontinent and settled here. तो वैसे तो अपने अगर इंडिया में देखें तो बहुत सारे नॉर्थ की तरफ से तो बहुत सारे माउंटेन्स थे, तो नॉर्थ वाले ज़्यादा आ नहीं पाते थे, बट इन द नॉर्थ वेस्ट लो लाइन पासिंग हिल्स थी, तो वहाँ से पीपल्स इंटर कर लेते थे अपने इंडिया में, ठीक है. इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं. These movement of people enrich our cultural tradition. People have shared new way of carving stone, composing music and even cooking food over several hundred of years. तो यानी कि अब धीरे धीरे पीपल्स की मूवमेंट बढ़ रही है, उनका कल्चर यहाँ से वहाँ शेयर हो रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें अब बढ़ रही हैं. नेम्स ऑफ द लैंड, हमारे इंडिया का वैसे नेम कैसे पड़ा, तो टू ऑफ द वर्ड वी यूज ऑफ इन फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत. अभी हम क्या यूज़ करते हैं, इनफैक्ट अभी प्रेजेंट में हम अपने इंडिया को क्या बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं और क्या बोलते हैं, भारत बोलते हैं, ठीक है. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस. इंडिया का वर्ड कहाँ से आया, ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ, इंडस रिवर से, जिसको सिंधु बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है. द इरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट की तरफ से मैंने बताया ना कि वहाँ पे लो लाइन पासिंग, तो वहाँ के लोग बहुत आसानी से इंडिया में इंटर कर जाते थे. तो इंडिया में आने के बाद उन्हें वो ईरानियंस जो थे, ग्रीक्स जो थे, आई थिंक थे, वो हमारे इंडिया को क्या बोलते थे, हमारे इंडिया को, वन सेकेंड, द इरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago एंड वो फैमिलियर विद द इंडस, उनको पता था इंडस रिवर यहाँ से बहती है, ठीक है, तो उनको वो क्या बोलते थे इंडिया को हमारे हिंदोज या फिर इंडोज. क्यों बोलते थे, क्योंकि लैंड ईस्ट ऑफ द रिवर वर कॉल्ड इंडिया, क्योंकि इंडिया में ही इंडस रिवर है ना, पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुई तब तो पाकिस्तान अपने वाले में ही था, तो यहाँ पे वहाँ पे इसलिए इंडिया बोलने लगा धीरे धीरे. द नेम भारत वाज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट. तो भारत किसके लिए यूज हुआ, तो जो पीपल नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उनके लिए भारत टर्म यूज हुआ. एंड हु वर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, ठीक है. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. और बाद में कंट्री में ऋग्वेद में भी वैसे ही मेंशन हुआ भारत वर्ड, और धीरे धीरे क्या हुई हमारे पूरे कंट्री के लिए ये वर्ड यूज होने लगी, ठीक है. अब ये आगे वाला जो है फाइंडिंग अबाउट द पास्ट एंड ऑल दिस, ये हम नेक्स्ट आई थिंक वीडियो में बनाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है.